ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ॐ परं तत्त्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। आप सभी को जय गुरुदेव। मैं परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में बार बार प्रणाम करते हुए सभी के लिए कल्याण की कामना करती हूँ और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम में उपस्थित रहें और जो भी वो हमसे बुलवाना चाहते हैं हम वही कहें। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ डॉक्टर प्रेमिंदा कुंद्रा जी हैं। इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं, जामिया में लेक्चरर रही हैं और यूनिसेफ की कंसल्टेंट। तो अभी आज ये अपने कुछ साधनात्मक अनुभव लेकर हमारे साथ हैं। महाकाली साधना के अनुभव हैं, जो कोई बहुत ही भारी भरकम साधना नहीं है, स्तोत्र शक्ति है। और इन्होंने कैसे उस स्तोत्र से किस तरह के अनुभव प्राप्त किए, ये आज हमसे ये शेयर करेंगी। तो डॉक्टर कुंद्रा, आप बताइए। धन्यवाद। गुरुदेव की कृपा है कि वो मुझे आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के मौका दे रहे हैं। मैं शायद पूर्व जन्म में महाकाली की साधिका रही होंगी। मुझे शुरू से बचपन से ही आकर्षण था और मैंने की महाविद्या। मुझे तो ज्यादा नॉलेज नहीं थी और पत्रिका में पढ़ा और करने लग गई। लेकिन मैं जो अब आज शेयर कर रही हूँ वो मैं साधना नहीं शेयर कर रही हूँ, स्रोत्र शक्ति जो गुरुदेव डालते थे हर बार, और लोगों ने बहुत शायद ज्यादा लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया, तो उसके बारे में आपको बताऊंगी। और मैंने ये पाया कि साधना में तो वो शक्ति थोड़ी उग्र भी हो जाती है, क्योंकि नेचुरली वो तो उसमें निहित है, वो तो है, तो वो तामसिक ही शक्ति है, संघार शक्ति ही है महाकाली जो है, तो इसीलिए उसको तामसिक ही कहा जाता है। लेकिन जब वो स्रोत्र के माध्यम से आई माँ, तो बहुत सौम्य होके आई और फिर वो भय जैसी कोई चीज नहीं लगी और बड़ा आनंददायक मेरा एक्सपीरियंसेस रहे हैं। जब भी मैंने कई बार ये प्रयोग किया है, क्योंकि बहुत सरल है, ना तो कोई सामग्री की जरूरत है, ना आपको कोई बहुत ज्यादा समय वगैरह देखना है, और आप आराम से बैठ के नीचे, मतलब मैं तो सिंपल एक लाल वस्त्र बिठा के एक महाकाली का चित्र रख देती हूँ। कोई यंत्र की जरूरत नहीं, कोई माला की जरूरत नहीं, और एक दीपक जलाकर गुरुदेव का 21 बार ध्यान करके, वो कोई मुझे ज्यादा वो पूजन वगैरह आता भी नहीं, शायद इसीलिए गुरुजी ने हमारे जैसे साधकों के लिए ये किया। कोई हवन का उसमें वो नहीं है, क्योंकि जो कार्य आराम से हो रहा है, फिर मैं सोचती हूँ उसको जटिल में क्यों बनाऊं। एक सिंपल साधना हर तरह के साधकों के लिए बहुत अच्छी है। हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी है और बहुत लाभदायक है। और ये आने वाला समय जो ग्रहण का है, मुझे ऐसा लगता है बहुत लोग इसका उपयोग कर सकते हैं। 29 तारीख का जो ग्रहण है और उसमें आप इस साधना को वैसे तो ये 21 दिन की गुरुदेव ने बताई है, लेकिन अगर आप ग्रहण पे स्टार्ट कर लें तो आराम से नवरात्रि भी कवर हो जाएंगे। और मैं तो कहती हूँ कि 101% आपका कार्य इससे जो उसमें लिखा है वैसा होगा। जैसा कि मैंने बताया कि अनंत काल तक जीवित रहने की क्रिया को प्राप्त करना काली साधना के माध्यम से ही संभव है, और कोई साधना नहीं है जो कि पूरे जीवन को अमृतमय बना सके, हम बैठ सके, आनंद युक्त बैठ सके, प्रसन्न चित्त बैठ सके, कोई प्रकार का तनाव नहीं हो, कोई प्रकार का टेंशन नहीं हो, किसी प्रकार की समस्याएं नहीं हो। क्योंकि जब घर में समस्या होगी तो तनाव जरूर होगा, व्यापार में प्रॉब्लम्स होंगी, तो हम चाहें या नहीं चाहें तब तनाव होगा ही होगा। यदि घर में कोई बीमार होगा तो तनाव होगा। उन सारी समस्याओं का निराकरण करने की क्रिया और तनाव रहित होने की क्रिया के लिए यदि कोई साधना है तो वह भी काली साधना। यह पूरे जीवन को श्रृंगार युक्त बना देती है, पूरे जीवन को आनंद युक्त बना देती है, पूरे जीवन को तनाव रहित बना देती है, और व्यक्ति जीवन में चाहिए भी। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग मैं एक बात बताऊंगी कि कई बार वो जो ऊर्जा है वो जिसको दर्शन देना है उसको दे देती है, जो साधक है उसको नहीं देगी, लेकिन साधक के आसपास, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि जब हम कुछ भी करते हैं भाव से तो वो ऊर्जा आकर्षित होती ही है।
आपकी शायद वो नहीं दिख, या आपको नहीं दिखाना चाह रही, या दिखाना चाह रहे हैं, या आपका लेवल नहीं है, या किसका क्या विश्वास बनाना चाह रहे हैं, तो वो आते ही हैं, ऐसा आप मान के चलो। मेरा ये एक्सपीरियंस 2004 का है। मेरा मकान बन रहा था और मेरे बगल में जिनका प्लॉट था वो थोड़ा कुछ नेगेटिव, कुछ बदमाश टाइप के लोग थे और उनकी वो मेरी जमीन का कुछ कब्जा लेना चाह रहे थे। तो मैंने रेजिस्ट किया, तो वो गुंडे बदमाश लेके और थोड़ा पैसा वैसा भी उनके पास काफी था और मैं अकेली थी वहां, मेरा काम चल रहा था, वो थोड़ा तोड़ ताड़ के चले गए। मैंने लीगल एक्शन जो करना था, थाने में रिपोर्ट वगैरह की, लेकिन मैं सोचने लगी कि चलो ठीक है, मैं काम कर रही हूँ, प्रशासन तो मुझे सपोर्ट ही करेगा, सब कुछ है, लेकिन वो मुझे बचाएगा थोड़ी, पुलिस वाले थोड़ी बचा सकते हैं मुझे। और मैं यहाँ जाती हूँ, आती हूँ, अकेले रहती हूँ, कोई, वो मुझे कहते थे आप तेजाब डाल देंगे, तो मैंने कहा बिल्कुल डाल ही देंगे, तो बाद में मैं हॉस्पिटल में जाके मैं क्या कर लूंगी। मतलब जबरदस्त शत्रुबाद आती। हाँ, जबरदस्त शत्रुबाद आती और प्रत्यक्ष थी, बिल्कुल सामने थी। तो मैंने सोचा कि माँ का ये सूत्र, क्योंकि मैं समय भी इतना नहीं था और मेरा भाव भी थोड़ा माँ के प्रति प्रेम वाला भाव हो गया था, तो मैं रात को, दिन में तो नौकरी करती थी, रात को मैं बैठती थी और वो 51 पाठ जो है, एक मिनट लगता है एक पाठ करने में, 51 पाठ करने। छोटा सा स्तोत्र है, छोटा सा और जो है 51 पाठ 21 दिन तक करनी है। वो हो गया पाठ जो, तो लास्ट डे था, तो मैं नींद में नहीं थी, मैं सो नहीं रही थी, तंद्रावस्था थी, हल्का सा जैसे आदमी थक जाता है तो लेटा, तो संगीत एक शेर की दहाड़ने की आवाज आई। अच्छा। तो आई थॉट आई एम इमेजिनिंग, मैंने आंखों ऐसे थोड़ा ध्यान से देखा तो एक बड़ा सा शेर मेरे कमरे में, बेडरूम में, अच्छा, प्रत्यक्ष था। अच्छा। बिल्कुल मेरे सिरहाने खड़ा हुआ था, बहुत बड़ा सा शेर था। और मेरा तुरंत यही हुआ कि माँ ये तो तेरा शेर है। अच्छा। तो उसने अपना मुंह खोला, दहाड़ा था तो मुंह खोला था, तो और सडनली मैंने देखा कि उसने अपने मुंह में मेरा मुंह ले लिया। तो हाँ, तो मृत्यु तो बिल्कुल आप सोच सकते हो, मृत्यु का वो जो, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मन से ये निकला कि माँ तेरा शेर है, खाना है तो खा ले। अब वो खल में सिर दे दिया था, जब चला ही गया अंदर तो फिर अब क्या करना था। तो तुरंत वो शेर अंदर ध्यान हो गया और उसकी जगह साक्षात भगवती खड़ी थी। अभी सौम्य रूप में थी, बिल्कुल सांवला रंग था, जैसे 30-32 साल की कोई महिला होती है। और साड़ी, सिंपल साड़ी डाली, कोई गहने वहने नहीं थे, बिल्कुल सरल रूप में थी। और मैंने ऐसे देखा माँ को, तो मैंने कहा माँ तू तो आजकल, तू तो अब आती ही नहीं। तो बोली, आगे से बोली कि तुम मुझे बुलाती नहीं, देखो तुमने मुझे बुलाया है तो मैं दौड़ी चली आई हूँ। फिर उन्होंने मुझे अपनी गोद में लिया और खूब प्यार किया। बैठ गई वो और मुझे अपने अंक में ले लिया, मेरे सिर पर हाथ फेरा। अब मैंने कुछ नहीं कहा कि आप मेरा ये कार्य कर दो, ये सब तो कुछ था ही नहीं, वो तो प्रेम में ही, जब माँ और बेटी सामने सामने है तो वो तो उनको पता ही है क्या करने के लिए बुलाया है। सडनली मुझे लगा कि कुछ माँ को कुछ खिलाना चाहिए। मैं दौड़ी हूँ किचन, मुझे याद है, अभी भी याद है, देखिए इतनी पुरानी बात है, आज 20 साल हो गए इस बात को। मैं दौड़ के किचन में गई तो कच्ची मूंगफली पड़ी हुई थी, जो पोहा वगैरह के लिए हम रखते हैं, और मिश्री थी, मिश्री तो सबके घर में रहती है, वो मैं मिश्री और वो थोड़ी सी मूंगफली कटोरी में डाल के मैंने माँ को दी और माँ ने बड़े प्रेम से खाया उसको। आज भी जब मैं नवरात्रों का होता है और मुझे याद आ जाता है, हर समय याद नहीं रहता है, मैं थोड़ी ऐसी ही हूँ, तो मैं जरूर माँ को वो मूंगफली और मिश्री का भोग लगा देती हूँ कि इन्होंने मेरे हाथ से खाया हुआ है। भय, बाधा, घात निवारक महाकाली तीक्ष्ण स्तोत्र। इसे कृष्ण पक्ष के किसी भी मंगलवार या अष्टमी के दिन शुरू करके 21 दिन तक 51 पाठ लयबद्ध होकर महाकाली चित्र के सामने करने हैं। रात्रिकालीन साधना है और महाकाली चित्र के सामने धूप दीप नैवेद्य अर्पित करना है। अत्यंत तीक्ष्ण साधना है और शीघ्र फलदायी है। विरञ्च्यादिदेवास्त्रयस्ते गुणास्त्रीं समाराध्य कालीं प्रधाना बभूव। अनादिं सुरादिं मखादिं भवादिं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा।
जगत मोहिनीयं तु वाग्वादिनीयं सुहृद पोषिणी शत्रुसंहारणीयं वचस्तंभनीयं किमुच्चाटनीयं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा इयं स्वर्गदात्री पुनः कल्पवल्ली मनोजास्तु कामान्यथार्थ प्रकुर्यात् तथा ते कृतार्था भवन्तीति नित्यं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा सुरापानमत्ता सुभक्तानुरक्ता लसत्पूतचित्ते सदा विर्भवस्ते जपध्यानपूजा सुधाधौतपङ्का स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा चिदानंद कंद हसन्मंद मंद शरत चंद्र कोटि प्रभापुंज बिंबम मुनीनां कवीनां हृदि द्योतयन्तं स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा महामेघ काली सुरक्तापि शुभ्रा कदाचिद्धिचित्रा कृतिर्योगमाया न बाला न वृद्धा न कामातुरापि स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा क्षमा स्वापराधं महागुप्तभावं मयलोकमध्ये प्रकाशीकृतं यत् तव ध्यानपूतेन चापल्यभावात् स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा यदि ध्यानयुक्तं पठेद्यो मनुष्य तदा सर्वलोके विशालो भवेच्च गृहे चाष्टसिद्धिर्मृते चापि मुक्ति स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा स्वरूपं त्वदीयं न विन्दन्ति देवा। काली अपने आप में शिवा है, शिव की आधारभूत रूपा है। शिव जो कल्याण करने वाले हैं, शिव जो जीवन में प्रेम आनंद प्रदान करने वाले हैं, शिव जो समस्त संसार को खुशी कल्याण मंगल और पूर्णता देने वाले हैं, उनकी आधारभूत शक्ति महाकाली है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि व्यक्ति जीवन में तब तक आनंद और पूर्णता अनुभव कर ही नहीं सकता जब तक कि वह शक्तिमान न हो। इसीलिए शिव और शक्ति का अपने आप में संबंध है। यदि आप शिवमय बनना चाहते हैं, कल्याणमय बनना चाहते हैं, जीवन में पूर्ण शांति और सुख प्राप्त करना चाहते हैं, आनंद और सुख को प्रवहमान करना चाहते हैं,
तो यह आवश्यक है कि आपके पास शक्ति हो, आप में शक्ति का आराध। तो मेरा यही लोभ है कि आप लोग ये ऐसा करोगे। एक तो सरल बहुत है, आपके घर की, आपके परिवार की प्रोटेक्शन तो होगी, आपके आसपास के वातावरण में भी वो सकारात्मक ऊर्जा, रक्षाकारी ऊर्जा जो है वो होगी। और आज के समय में आज के समय में तो बहुत जरूरी है। प्लस एक बात यहाँ पर मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि जैसे प्रत्यक्षीकरण हो जाता है ना, तो हम सोचते हैं साधना सिद्ध हो गई, सफल हो गई, लेकिन ये तो एक पहला स्टेप है। इसके बाद जो है हमारी जो आत्मा का जागरण है, उसके लिए भी हमको ये साधनाएं जरूरी होती हैं। गुरुदेव ने एक प्रवचन में कहा कि देवी देवताओं की साधना क्यों करनी चाहिए, आत्मा के जागरण के लिए जरूरी है। तो जब प्रत्यक्षीकरण हो गया तो उसके बाद उस ऊर्जा का समाहितीकरण होता है, जिससे वो हमारी आत्मा का जागरण करे, और फिर उससे अगली स्टेज जो है वो ब्रह्मांड भक्षण की है, शून्यता को प्राप्त करने की है। तो इसलिए एक जब प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो उसको एंड ना समझें, वो एक स्टेप है। उसके आगे के जो है 2 स्टेप्स वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये पहले स्टेप तक तो देवी देवता हमको देखे बड़े खुश हो जाते हैं कि खत्म, चलो पीछा छूट गया। ऐसा नहीं है, अब उनको पकड़ के रखना है, जैसे ये करती हैं, ये नहीं छोड़ती हैं। तो आपको भी जो है एक प्रत्यक्षीकरण के बाद ये ना सोचें कि साधना सिद्ध हो गई, इसके बाद के 2 स्टेप्स भी हमको अचीव करने हैं। तो उसके लिए आप निरंतर उस साधना में बने रहें। तो आने वाली नवरात्रि के लिए आप सभी को हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और जय गुरु।